ये सरकार को आपत्ति है स्वयंसेवक के नाम से। हमारा संघ मांग करता है कि स्वयंसेवक का नाम को हटा दीजिए। अगर आप कुछ नहीं देने पाते हैं तो आप यही काम कीजिए। इतना ही काम में हम लोग जानेंगे कि सरकार कैपेसिटी रखती है अपने बदलाव करने के लिए। आज आप लोगों का 94 दिन यहाँ पे धरने का हो गया है। अभी तक सरकार आप लोगों के पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, आप लोगों की मांगों पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। आगे क्या कुछ रणनीति होगी आप लोगों की? मैंने ग्रामीण विकास मंत्री से निवेदन किया है कि सर आप अगर हमारी मांग को पूरा करते हैं तो आखिर 90 दिन क्यों हो गया। सरकार तो चाहती तो इसको जितना जल्दी हो सकता है मांग को पूरा कर देती है। हमारा मांग तो कुछ गलत है नहीं। तो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने बोला है कि हम लोग मुख्यमंत्री से वार्ता किए हैं और उन्होंने ही समय दुर्गा पूजा के बाद बोला है। तो दुर्गा पूजा के बाद आप लोग का घोषणा हम लोग करेंगे और आप लोग अभी धरना को समाप्त कर दीजिए। वो उनका रिक्वेस्ट था। हम लोगों ने बोल दिया कि मेरा धरना चलता रहेगा, दुर्गा पूजा तक हम लोग इंतजार करेंगे। और अगर दुर्गा पूजा के बाद अगर हम लोगों की मांग सरकार नहीं घोषणा पूरा करती है तो हम लोग दुर्गा पूजा के बाद हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम भी करेंगे, जिसमें माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी के आवास का जो है नंग धड़ंग प्रदर्शन के रूप में उनके आवास का घेराव किया जाएगा। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारा मकसद सरकार को डिस्टर्ब करने का नहीं है, सरकार के विरोध में बोलने का नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री 90 दिन क्यों लगा दे रहे हैं वार्ता करने में। 100 दिन, आज हम लोग का 94 दिन हो गया। 6 दिन के बाद हम लोग सेंचुरी मार देंगे। बताइए, हम लोग शतक मार देंगे और सरकार जो है अभी तक जो है हम लोग से वार्ता नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार या तो हम लोगों को ठग रही है झूठा आश्वासन देके, या फिर जो है समझिए कि देना नहीं चाहती है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप दे ना दे एक बार मिल के स्पष्ट तो कर दीजिए। हम लोग कई बार इस बात को बोले हैं कि अगर हमारी इस सरकार में कोई अस्तित्व नहीं है तो सरकार क्लियर कर दे कि आपकी जरूरत नहीं है पंचायतों को, सरकार को आपकी जरूरत नहीं है। और अगर जरूरत है तो फिर 100 दिन क्यों लग रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर 100 दिन क्यों। सरकार की अगर स्टेमिना होती, अगर कैपेसिटी होता तो सरकार को इतना समय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमारा पूर्ववर्ती सरकार में जो नियमावली बना हुआ था, अगर सरकार उसको चेंज भी करती है तो कोई बहुत बड़ा उसमें भारी काम नहीं है कि सरकार को 100 दिन लग जाएगा। सरकार का सभी कर्मचारी है, वो सरकार मुख्यमंत्री को थोड़ी कुछ पेपर में करना है। वो तो आदेश कर देंगे, ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को आदेश कर देंगे, वो लोग पुटअप कर देंगे फाइल को। तो फिर इतना समय क्यों लग रहा? निदेशक मैडम से हम लोग मिले, हम लोग प्रधान सचिव राजीव अरुणेका जी से मिले पंचायती राज विभाग के, उन सभी के द्वारा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का आदेश होगा तभी कुछ करेंगे। तो ये कोई तरीका नहीं है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम लोग जो है आपका भला चाह रहे हैं, सरकार जो है युवाओं का भला चाहती है, झारखंड के हित में काम कर रही है। तो आखिर कब तक? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं, इस सरकार से निवेदन करते हैं कि आज हम लोगों का 100 दिन होने जा रहा है, आखिर कितने दिनों तक बैठाइएगा। पर इस बार हम लोग भी ये सोच के हैं कि आंदोलन जितना भी दूर समय तक चलेगा हम लोग चलाएंगे, पर इस बार अपना मांग पूरा लेकर ही जाएंगे। वैसे आप लोगों की कुल 5 सूत्री मांगे हैं। क्या सरकार ये 5 सूत्री मांगों को लेकर परेशान है या उनका कहना है कि हम कुछ आप लोगों की मांगों को पूरा कर देंगे? क्या कुछ अभी तक आश्वासन मिल रहा है? देखिए, हम लोग को जो आज तक समझ में आया कि ये सरकार स्वयंसेवक नाम पड़ जाने से इस सरकार को थोड़ा सा दिक्कत है। मैंने ये एक तरह से देखा जाए तो द्वेष की भावना से ये सरकार काम कर रही है। इनको लगता है कि ये लोग पूर्ववर्ती सरकार में हुए थे तो इनको हम लोग क्यों लेके चले। वो भैया हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मान के चलिए पूर्ववर्ती सरकार में स्वयंसेवक का पद पर अगर बहाली किया गया और हम लोग झारखंड के, इसमें हमारे हिंदू मुस्लिम सभी जाति के लोग हैं, तो क्या सब मैंने RSS के आदमी हो गए क्या? हम तो सरकार से पूछना चाहते हैं, आप स्वयंसेवक के नाम से आप नफरत करते हैं, पर स्वयंसेवक अगर आपको नहीं अच्छा पसंद है तो हम लोग तो अपना मांग में नाम बदलने के लिए भी प्रस्ताव दिए हैं। नाम ही बदल दीजिए आप। हमारी कुछ नहीं कर सकते, आप अस्थायी नहीं कर सकते हैं। अगर आप मानदेय लागू नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं है, हम कर रहे हैं। अभी देखिए, आपके माध्यम से को बहुत अच्छा बात हम बताने जा रहे हैं। आज झारखंड में आपको मालूम होगा सर्वजन पेंशन योजना लागू है, और सर्वजन पेंशन योजना में शर्त क्या है सरकार का कि जो 60 साल हो गए होंगे और जो नौकरी नहीं करते हैं उनको, यानी कहने का माने जो 10 करोड़ रुपया का बिजनेस कर रहा है, अगर उसका 60 साल हो गया उसको सर्वजन योजना पेंशन के तहत 1000 रुपया मिल रहा है। आप देखे होंगे सरकार में डकुआ, ग्राम प्रधान, पनभोरा वगैरह को सरकार जो है पैसा दे रही है। तो हम लोग तो काम किए हुए हैं सरकार में, 7 साल सेवा दिए हैं। जब सबको आप दे सकते हैं तो हम लोग को देने में क्या आपत्ति है? हम तो बार बार ग्रामीण विकास मंत्री बोलते हैं कि 18,000 स्वयंसेवक को कहां से फंड देंगे। अरे भैया, आपका वेतन वृद्धि कैसे हो जा रहा है? आप कैबिनेट का बैठक में आप कैसे अपना वेतन को बढ़ा लेते हैं? आपको कहां से पैसा मिल जाता है? ये बुड़बक बनाना झारखंड सरकार छोड़ दे। ये पहला राज्य ऐसा इतना खनिज संपदा से भरा पूरा स्टेट है कि 4 स्टेट के बराबर है अकेले झारखंड। चाहेगा ना तो हर व्यक्ति को जो है
उसको उसका मांग को पूरा करेगा। हम लोगों का मांग कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं है कि हमको 50,000 दीजिए। आपका जो कैपेसिटी है, सरकार की जो कैपेसिटी है, आप उतने मान दे दीजिए ना। ये सरकार बहाना कर रही है और कुछ नहीं। ये सरकार को आपत्ति है स्वयंसेवक के नाम से। हमारा संघ मांग करता है कि ये स्वयंसेवक का नाम को हटा दीजिए। अगर आप कुछ नहीं देने पाते हैं तो आप यही काम कीजिए। इतना ही काम में हम लोग जानेंगे कि सरकार कैपेसिटी रखती है अपने बदलाव करने के लिए और सरकार के हित में काम करती है। हम तो सरकार से चाहते हैं कि आप आश्वासन जो दे रहे हैं दुर्गा पूजा के बाद, आप 15 नवंबर को अभी स्थापना दिवस है, आप उसी में हम लोग को घोषणा कर दीजिए। हम लोग इंतजार करेंगे तब तक। पर कहीं ना कहीं हम लोगों को लग रहा है कि ये सरकार सिर्फ झूठा आश्वासन दे रही है। फिर जब चुनाव नजदीक आ जाएगा, झूठ मूठ का पेपर में घोषणा कर देगी और फिर हम लोग ठंडा बस्ते में चले जाएंगे।